डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, किस अभिक्रिया में अभिकारक मतलब रिएक्टेंट की सांद्रता दो गुनी करने पर, ट्वाइस टाइम कर देने पर अभिक्रिया के अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट को बड़ा कर दिया गया है। डाउट क्रिएट करने के लिए आप बोल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ट्वाइस टाइम कर दिया जाता है, लेकिन उसके मतलब क्रिया के अर्धायु काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कहने का मतलब किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन जैसा कि आप सभी 11th में पढ़ चुके हैं, एक तो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किए हैं। दूसरे प्रकार की प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके बारे में भी आप 12th क्लास में पढ़े हैं। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया, इसके बारे में भी आप 12th की क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। इससे अधिक कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो इतनी अभिक्रिया के बारे में, कोटि वाले अभिक्रिया के बारे में हम आप अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि हाफ लाइफ अर्धायुकाल उस अभिक्रिया का अप्रभावित रहता है अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट की सांद्रता को 2 गुने से बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे आपको मालूम है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है, टी हाफ अर्धायुकाल को 1/2 से इंडिकेट करते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू होता है अपान टी अपान या तक 2K होता है। ठीक, ये हाफ लाइफ पीरियड का, शून्य कोटि के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, जिसमें ये क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। A0 को अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और K को बोला जाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो इस व्यंजक से स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारी अणुओं की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। उसका अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो अर्धायुकाल के समानुपाती होता है, निर्भर होता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपके पढ़े हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान का के होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसमें ये कांस्टेंट है, ये अभिक्रिया का वेग का स्थिरांक है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इस
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पी हाफ का संबंध अभिकारी अणुओं की सांद्रता से परे है, उसका संबंध नहीं होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। हाफ लाइफ पीरियड और सांद्रता मतलब अभिकारी अणुओं की सांद्रता के बीच में कोई संबंध नहीं होता। इसके एक्सप्रेशन में व्यंजक में स्पष्ट दिखा रहा है कि इसका जो व्यंजक होता है हाफ लाइफ पीरियड, प्रथम ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसमें कहीं भी सांद्रता का रोल का नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है 1/2 इज इक्वल टू 1/k इंटू का प्रारंभिक सांद्रता। तो इसमें भी आप देख रहे हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी द्वितीय कोटि के जो अभिक्रिया होती उसका जो अर्धायु काल होता है वो भी सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनमें से उपरोक्त तीनों अभिक्रियाओं में से आपने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का संबंध अभिकारी अणु के सांद्रता से है। प्रथम कोटि का जो क्रिया का हाफ लाइफ पीरियड है उसका संबंध अभिकारी अणुओं की सांद्रता से नहीं होता है। द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसका संबंध अभिकारी अणुओं की सांद्रता से होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर के रूप में क्या हो जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है प्रथम कोटि। कहने का मतलब कि आंसर के रूप में जो आपके पास ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रथम कोटि भी हो सकता है, द्वितीय कोटि भी हो सकती है, तृतीय कोटि भी हो सकती है, शून्य कोटि होगी। लेकिन इस क्रिया के लिए आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये डियर स्टूडेंट होगा वो इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।